तो बच्चों प्रश्नावली 7A का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला है, चाहे वो विभाजन का सूत्र है, ठीक है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, चाहे अंतःखंड या फिर बाह्यखंड, या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। वो सूत्र क्या होता है और उस सूत्र को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब निगमन कह सकते हैं, कैसे हम करेंगे उसका, ये सारे तरीके हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में सीखा है। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे। जो क्या दिया गया है, हमारे पास दो बिंदुएं हैं, कहा गया है दो बिंदुओं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको लगा भी लिए होंगे। ये दो बिंदुएं हैं, ठीक है ना, ये एक बिंदु है -3,4 और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु है 3,-4, ठीक है ना। अब कोई बिंदु चाहे नाम इनका रखो AB, चाहे मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB होगा। अगर हम इसे A माने, अगर इसे B माने तो रेखाखंड क्या होगा, AB। इस रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु होगा और इस मध्य बिंदु का क्या हमको करना बच्चों, निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, सिंपल सी बात है। हमने आपको बता दिया था कि पहले में पहले को जोड़ेंगे 2 से भाग, दूसरे में दूसरे को जोड़ेंगे 2 से भाग, ठीक है ना। वैसे हम लोगों ने सूत्र क्या लिखा था, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या, x1 प्लस x2 बटा कामा y1 प्लस y2 बटा, यही था। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2, तो ये हम मान लेते हैं कि ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है ना। और इसी को मैंने कह दिया पहले में पहले को जोड़िए, यानी x1 का मान -3, उसमें जोड़ेंगे +3 को बटा कितना 2, कामा 4 में जोड़ेंगे -4 को, 4 में जोड़ेंगे -4 को तो ±4 बटा 2, ये आ जाएगा बच्चों। -3 + 3 कितना होगा, 0 होगा, 0 के बटा 2 और 4 - 4 कितना 0, 0 के बटा, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करे तो वह 0 ही होगा, यानी 0,0। तो ये 0,0 होगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु, ठीक है ना। मध्य बिंदु कौन माने थे, M, तो आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु M के निर्देशांक, बोलो क्या होंगे लल्ला, 0,0। आप लोग हमें बता सकते हैं कि 0,0 कार्तीय तल पर किस बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट का, ठीक है ना। चलो, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया था फटाफट नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या कहा गया है बच्चों, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लिखा जाए या लिया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। एक समांतर चतुर्भुज के ये चारों बिंदु क्या है बच्चों, शीर्ष है। इसमें अज्ञात चर राशियां जो हैं x, यहां पर y, इनके मान हम सभी को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो एकांतर क्रम में या एकांतर क्रम में आप इनको क्या करिए, मान लीजिए ये बिंदु हो गया A, कोई दिक्कत, इसको दूसरा मान लीजिए B, इसको C, इसको D। कहाँ गया भाई, ये है, छी थोड़ा सा और लिख देते हैं इधर, और इस दिल में, ठीक है ना। बिंदु A B C D रखा है, तो इन चारों बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। बोलो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज के गुणों को जानते हैं, जानते हैं कृष्णा, जानते हो, नहीं जानते, देखो जानो। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। अगर बच्चों ये A B C D
ABCD एक चतुर्भुज है, और इसे हम समांतर चतुर्भुज कब कह सकते हैं? जब इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर हो, समांतर और बराबर भी हो और समांतर भी हो, पहली बात। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, या ऐसे करो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरी बात, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना बच्चों, ये बराबर तो नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है ना बच्चों, बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं। और यही हमारे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। मतलब कि जो AC है, ये दिख रहा है, AC विकर्ण BD को दो बराबर भागों में बांट देता है। नहीं समझे? AC विकर्ण आप खींचेंगे तो वह BD को, अगर ये बिंदु मान लिया जाए, कुछ भी मान लो O, समझ रहे ना, O, तो AC जो है ना BD के मध्य बिंदु से होकर के जाता है। मतलब AC खींचने पर BD दो बराबर भागों में बट जाएगा, BO की लंबाई, OD की लंबाई। मतलब O जो है BD का कौन होगा? मध्य बिंदु। और इसी प्रकार BD जो है ना, हम तुमको काट देंगे तो वो कह रहा मैं भी तुमको काट दूंगा, तो ये कह रहा मैं तुमको दो बराबर भागों में काट दूंगा, तो कहता मैं भी तुमको दो बराबर भागों में काट दूंगा। समझ में आया? तो AC BD को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो BD भी AC को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब OC की जो लंबाई है लल्ला, ठीक है ना, बहुत चिच्ची हो गया, OC की जो लंबाई है वह OA के क्या होगी? बराबर। ये OC की लंबाई, सॉरी OA की लंबाई OC की क्या है? बराबर। 100 बात की एक बात कि AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। कुछ बात समझ में आया? अब इन बिंदुओं को चाहो तो रख लो। आप दो तरीके से हल कर सकते हो। एक तो इनकी भुजाओं की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाकर भुजाओं की लंबाई के तरीके से भी आप उसको लगा सकते हो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ सकता है। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात करो, फटाक से दोनों को बराबर रखो, एकदम आसान, कम समय में लाजवाब तरीके से हल हो जाएगा। चलो, तो बिंदु A का निर्देशांक ये 1,2, B का निर्देशांक 4,y, ठीक है ना बच्चों। C का निर्देशांक x,6 और D के निर्देशांक 3,5। तो सबसे पहले A और C का मध्य बिंदु निकालो। तो मैं लिखता हूं A जिसका निर्देशांक है 1,2 और C जिसका निर्देशांक है x,6 के मध्य बिंदु O है ना, कौन है? 0 नहीं है, ये मध्य बिंदु O के, और अभी अभी हम लोगों ने ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला है। क्या होगा लल्ला? देखो, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक A और C के मध्य बिंदु O का निर्देशांक प्राप्त करना है, तो पहले में पहले को जोड़ो, 2 से भाग। नहीं समझे? कोई बात नहीं, x1 प्लस x2 बटा कामा y1 प्लस y2 बटा, ये दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है कि नहीं? होता है। अब देखो जी, यहां पर इसको x1, दूसरे को y1 और ये x2 y2, पहले में पहले को जोड़ो, यानी एक में x को जोड़िए और उसमें 2 से भाग, कामा, ठीक है ना। y1 प्लस y2 यानी 2, y1 की वैल्यू 2, उसमें जोड़ेंगे 6 को, 2 प्लस 6 बटा कितना? 2। अब बाबू ये 1 प्लस x तो वही रहेगा 1 प्लस x बटा 2 कामा 2 प्लस 6 8 होगा,
8/2, या आप लिख सकते हो 1 + x के बटा 2, 8/2 कितना होगा 4। यह है लल्ला ओ का निर्देशांक। बोलो क्या है? ओ का निर्देशांक, ए सी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, ठीक है ना। ए सी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक अगर हम इधर से निकालें तब भी तो वही आएगा, क्योंकि बिंदु ओ दोनों ही विकर्णों का उभयनिष्ठ बिंदु है, समझ रहे हैं ना। तो अब बी और डी का निर्देशांक, अब बोलो कब? अब बिंदु बी जिसका निर्देशांक है 4, तथा डी जिसका निर्देशांक है 3, के मध्य बिंदु ओ का, ओ को लिखा रहा है, ओ का यहां से लिख देते, मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, ठीक है ना लल्ला। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालोगे? पहले में पहले को जोड़ो, अरे वही x1 + x2/2, यानी 4 में जोड़ो किसको? 4 + 3 यानी 4 में 3 को, पहले में x1 को x2 में जोड़ो और 2 से भाग, फिर दूसरे में दूसरे को y में 5 को, y1 + y2, दूसरे में दूसरे को जोड़ो और 2 से भाग करो। 4 + 3 कितना लल्ला? 7/2 और y + 5/, बोलो बात समझ में आया? ये किसका निर्देशांक? ओ का निर्देशांक। अब आप लोग हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, कार्तीय तल में स्थित किसी एक ही बिंदु के निर्देशांक अलग अलग हो सकते हैं? एक ही होता है कि अलग अलग हो सकता है? एक ही होगा। यहां एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक चाहे जैसे आप निकालोगे वो एक ही निश्चित बिंदु प्राप्त होगा, यानी कि AC के मध्य बिंदु को O का निर्देशांक ये, ठीक है ना, और BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक ये दोनों आपको देखने में भले अलग अलग लग रहे हैं बच्चों, लेकिन दोनों होंगे एक ही। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। भुज को भुज के बराबर, कोटि को कोटि के बराबर रख लो। अब क्या करेंगे? तुलना कर लिया जाए, बोलो। ये ऐसे लिख लो, या अब बिंदु O क्या है? विकर्णों का उभयनिष्ठ बिंदु है लल्ला। क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। ये सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ बिंदु है तो मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। चाहे ऐसे कह दो तुलना करने पर, तो भुज को भुज के बराबर, यानी ये दिख रहा है O का निर्देशांक में भुज, ये भी O का निर्देशांक भुज, भुज को भुज के बराबर लिखो, भुज 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 भुज, समझ गए ना। 1 + x, ये देखो 1 + x/, ये इसका भुज हो गया, और इसमें भुज क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या हैं? क्योंकि कार्तीय तल में स्थित एक बिंदु के निर्देशांक बराबर हैं, ठीक है ना। लो जी, ये 2 से 2 इसे मार डालो, दोनों के बटे में जाइए, 2 से 2 मार डालो, कोई दिक्कत? अरे गुणा होगा तिरछा तब कटेगा लल्ला, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो काहे इतना घबराते हो? 1 + x = 7, +1 उधर जाएगा, x = 7 + 1 -1, x = 7 - 1 कितना होगा बच्चों? लो जी, मुबारक हो, जिसका मुझे था इंतजार वो आ गया। बोलो कौन? x का मान कितना? 6। ये भी आ गई, ठीक है ना। अच्छा, तथा गाना सुन के आ गई। अच्छा जी, y + 6, देखो इसमें ये y + 5, सॉरी, इस बिंदु को आप कोटि को कोटि के बराबर लिखो। इसका कोटि क्या है? y + 5/2, ठीक है ना। चाहे भुज बराबर भुज, कोटि बराबर कोटि, y + 5/2 बराबर इसका कोटि क्या लल्ला? 4, ठीक है ना। y + 5, ये 2 का ऐसे तिरछा गुणा 4 दूना 8, y = 8
+5 इधर आएगा -5, तो y बराबर 8 में से 5 जाएगा, लो जी एक बार पुनः मुबारक हो, y का मान भी निकल गया, जो कि कितना होगा लल्ला, बोलो 3 होगा। समझ गए, x का मान 6 और y का मान 3। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि बिंदु O का निर्देशांक एकदम वही होगा, उभयनिष्ठ होगा, तो आप यहां पर मान रखो। देखो देखो ये यहां मैं दिखाता हूं, यहां पर अगर x का मान 6 रखेंगे तो कितना होगा, 6 + 1 7, 7/2 आएगा, और कामा 4, बोलो आएगा, बोलो। और इसमें क्या है, ये 7/2, कामा y का मान रखो कितना, 3, यहाँ y का मान 3 रखेंगे, 3 + 5 कितना होगा, 8, 8/2 कितना आएगा, बोलो बराबर है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ गया, बोलो गीतांजलि समझ में आया, चलो नोट करो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप लोगों में से तमाम बच्चे लगा लिए इस क्वेश्चन को। तीसरे में 2 क्वेश्चन है, जिसमें 2 बिंदुएं दी गई हैं, और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस पर कोई एक बिंदु है जो उसको 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, अगर उसको फॉलो किए होंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ये बाह्यखंड है बच्चों की, अंतःखंड है, बाह्यखंड में पूछ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात। बाह्यखंड के लिए भी और अंतःखंड के लिए भी, दोनों के लिए हम लोगों ने सूत्र को बहुत अच्छे से समझा है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जो बिंदु हैं, ठीक है ना, इसमें आप डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं। हम x1 बराबर, ये हो जाएगा x1 y1, और इसको हम x2 y2 ले लेंगे। x1 का मान डायरेक्ट मैं लिखूं क्या, 3, और y1 का मान 4। अरे मतलब इसको समझ लो यार, x1 y1 और इसको x2 y2, और ये अनुपात है m1 अनुपाते m2, यही ना माने थे, तो लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट मैं लिखूं क्या, बोलो, हाँ डायरेक्ट मैं लिखता हूं। देखिए रेखाखंड को ठीक है ना, बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, 2 बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखा पर, अगर कोई मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु है जो इसे m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है, तो रेखाखंड को लिख दीजिए, रेखाखंड को बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। चलिए आइए पूछते हैं किसी से। बाह्यखंड विभाजन के लिए निर्देशांक क्या होगा, m1 x2, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, ये तो भुज हो जाएगा। कोट क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। क्या चिड़िया बन गया है भाई, समझे। ये अंतःखंड के लिए माइनस में होगा, बाह्यखंड के लिए माइनस में होगा, और अंतःखंड के लिए प्लस में, बस प्लस और माइनस का फर्क होगा, सूत्र अगर रटना चाहते हो तो। बाकी m1 के साथ x2 होगा, m2 के साथ x1 होगा। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो 1 होगा, समझे। ये 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 1 होगा। एक x के साथ, दूसरा y के साथ, एक भुज है दूसरा कोटि है। अब इतना भी सेंस नहीं लगा सकते तो फिर बड़ा गड़बड़ है। चलो फटाफट वैल्यू को रखो बच्चों। m1 का मान, यहाँ से देखो, m1 का मान 3, ये गुणे में है, सब गुणे में, ठीक है ना। m1 का मान 3, x2 का मान कितना, यहाँ से देखो ये कहाँ गया, x2 का मान -6, तो ये हो जाएगा -6। इसको थोड़ा सा मझला कोष्ठक बना देते, ठीक है ना। m1 का मान 3 हो गया, x2 का मान -6 हो गया, माइनस m2 का मान कितना 2 हो जाएगा, गुणे x1 कितना होगा प्लस का 3, और बटे में आ जाएगा कितना, m1 का मान 3 माइनस m2 का मान 2, ये तो भुज हो गया, कामा कोट m1 का मान 3 दिया है, गुणे y2 का मान कितना 2, ठीक है ना, माइनस m2 का मान कितना 2 हो गया, ठीक है ना।
और गुणे y1, y1 की वैल्यू 4 और बटे में क्या m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 2। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये 3 का माइनस 6 में माइनस 6 तियाँ 18 और माइनस 2 तियाँ 6 और बटे 3 में से 2 जाएगा 1 कामा 3 गुणे 2 3 दूना 6 माइनस 2 चौके बटा 3 माइनस 2 1 होगा। समझे? माइनस 18 माइनस 6 कितना होगा माइनस 24 बटा 1 हो जाएगा और 6 माइनस 8 माइनस 2 बटा 1 हो जाएगा। या कह सकते हैं बटे में 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है ना, सबका मैसे होता है 1। तो माइनस 24 कामा माइनस 2। लो जी, ये होगा बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, जो इसको m1 अनुपात m2 या 3 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। जैसे इसको लगाया है सेम टू सेम आपको हूबहू इसको लगा लेना है। ये हो जाएगा बच्चों x1 y1, ये x2 y2 और अनुपात m1 m2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वैसे ही आप लोग को लगाना है। अच्छा, कभी कभी जब ये ना दे बाह्य खंड विभाजन या अंतःखंड विभाजन ना दे तो हम सामान्यतः अंतःखंड का ही सूत्र लगाते हैं। जब हमको ये ना दिया जाए बाह्य खंड या अंतःखंड तो हम उसे क्या करते हैं, समानतः अंतःखंड m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। समझ में आ गया? ये माइनस की जगह अगर प्लस होगा तो अंतःखंड हो गया और माइनस में है तो फिर बाह्य खंड। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी छोड़ दिया जाए। चलो, उसको लगा लेना, जिसको न आए समझ में न लगा पाए वो कल पूछ लेना, ठीक है ना।